सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो देखिए, अभी जो है बहुत सारी जजमेंट्स 2025 में जो रीसेंट जजमेंट्स हैं जनवरी 2025 से लेके टिल डेट तक और आने वाले समय में जो भी जजमेंट्स आने वाली है उनको लेके अब हम लोग अपने यूट्यूब के चैनल पे स्पेसिफिक सीरीज अब लेके आ रहे हैं। और आज उस सीरीज का पहला सेशन है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशरी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल के एडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने आंसर्स में रीसेंट जजमेंट डाल के एक एक्स्ट्रा एज डेफिनेटली मिलता है। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, आप लिटिगेशन में है, प्रैक्टिस में है, तो भी आपके लिए जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो आज के सेशन में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज के इस जजमेंट में मैं बताने वाला हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये जजमेंट हमारा सेक्शन 216 सीआरपीसी से रिलेटेड है, या अगर आप कहें तो एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन इन द चार्जेस से रिलेटेड है। सो चाहे सेक्शन बीएनएसएस का हो चाहे सेक्शन सीआरपीसी का हो, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सिमिलर रहने वाला है। सो चलिए बात करते हैं कि कौन सा जजमेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज चार्जेस कैन नॉट बी डिलीटेड अंडर सेक्शन 216। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 216 जो है दैट इज बेसिकली डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन इन द चार्जेस। अगर कभी भी पार्टी चार्जेस को डिलीट करवाने की कोई एप्लीकेशन लगाती है और उसका टाइटल जो है वो सेक्शन 216 सीआरपीसी रखा जाता है, तो उस एप्लीकेशन को मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। सो चलिए बात करते हैं कि आज के इस जजमेंट में क्या क्या चीजें हम लोगों के लिए रिलेवेंट है। सबसे पहले तो केस का नाम हम लोगों को पता होना चाहिए। इट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस राजकुमार अरोड़ा एंड अदर्स, डीआरआई वर्सेस राजकुमार अरोड़ा की जजमेंट है। जस्टिस जेबी परादीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा हैड डिलीवर्ड दिस पर्टिकुलर जजमेंट। नाउ सवाल उठता है कि ये जजमेंट न्यूज में क्यों रही है? Because in this case the bench had held that under 216 charges cannot be deleted. चार्जेस कैन नॉट बी डिलीटेड। 216 के अंदर चार्जेस को डिलीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऑल्टर या एडिशन ऑफ द चार्जेस जो है वो की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है इस जजमेंट में। तो मैं एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने पढ़ूंगा, यू पीपल जस्ट रिलेट। जो पहला पॉइंटर है, दैट कोर्ट डिस्कस द लॉ ऑन ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड एनंसिएटेड सेक्शन 216 ऑफ द सीआरपीसी। ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस को लेके ये जजमेंट जो है हमारे लिए रिलेवेंट है। जब भी हम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में 216 की एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस को लेके एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ये जजमेंट हमारे लिए रेलेवेंट होने वाला है। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ऐड और alter any charge frame. This provision does not expressly provides the stage after which the power under 216 can be exercised. The logic, however, dictates that the same can be exercised only when the charges is framed under 228 of the CRPC. देखो, 228 सीआरपीसी के अंदर चार्ज फ्रेमिंग हो रहा है। चार्ज एक बार फ्रेम हो जाए, फ्रेमिंग के बाद अगर कभी भी चार्जेस में कोई एडिशन या ऑल्ट्रेशन करना है, तो एडिशन या ऑल्ट्रेशन करने के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो ये कारण हो सकता है कि अगर फैक्ट्स में कोई इंप्रोवाइजेशन हुआ है, जो ऑफेंस था वो चेंज हो चुका है, नई चीजें पता लगी हैं, तो उन केसेस में उन सिनेरियोज में कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन या एडिशन करने की संभावना बन सकती है। Further, what the Honorable Supreme Court had stated that if no charge is framed, there arises no situation of addition and alteration, कि जब तक एडिशन या ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस नहीं होते हैं तब तक 216 की बिल्कुल बात नहीं हो सकती, क्योंकि 216 तभी अप्लाई होगा जब चार्जेस एक बार फ्रेम हो चुके हैं। Further, as a natural corollary, if the accused has already been discharged under 227 of the CRPC, no application or action under 216 would be maintainable. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोर्ट के सामने आज चार्ज फ्रेमिंग पे हियरिंग हो रहा है, लेट सपोज, और चार्ज फ्रेमिंग के समय कोर्ट ने एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया है, सो डिस्चार्ज होने के बाद आप 216 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि 216 की एप्लीकेशन का जो बेसिस है वो है चार्ज फ्रेम होना। तो जब तक चार्ज 228 के अंदर फ्रेम नहीं होगा तब तक एडिशन या ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस को लेके कोई एप्लीकेशन नहीं आ सकती है। इसके बाद फर्दर इसी केस में मैं आपको जनरल तौर पे समझाता हूं। जैसे लेट सपोज कि इनिशियल स्टेजेस में जो केस है वो हर्ट का है और जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये आइडेंटिफाई होता है कि ये हर्ट नहीं था, ये ग्रीवियस हर्ट था, या लेट सपोज कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो जाते हैं। सो जो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई चार्ज बना है, उस चार्ज में कोई इंप्रोवाइजेशन करनी है, सो वो इंप्रोवाइजेशन 216 की एप्लीकेशन लगा के की जाती है। सो उसी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द इलस्ट्रेशन ऑल्सो। सो लेट्स सी
क्या यहां पे लिखा गया है, टू इलस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट लेट्स से एन एक्यूज इज चार्ज विद द ऑफेंस इनिशियली अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी फॉर सिंपल हर्ट, इफ द ट्रायल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द केस इन फैक्ट वाज ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट, के इनिशियल स्टेजेस पे जो चार्ज बनाया गया वो सिंपल हर्ट का था, लेकिन कोर्ट को यह पता लगता है कि केस सिंपल हर्ट का नहीं है, ग्रीवियस हर्ट का है, इट मे ऑल्टर द चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर 325 ऑफ द सीआरपीसी। जो 323 से निकाल के केस में 325 का चार्ज जो लगेगा, ये चार्ज 216 के अंदर जो है ऑल्टर किया जा रहा है। दिस वुड बी एन ऑल्ट्रेशन सिंस द ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर कंटिन्यूज टू बी द सेम, क्योंकि मेन फैक्ट सेम ही है, सिर्फ ऑफेंस का जो एक्चुअल आउटकम था, जो कॉन्सिक्वेंस था, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हमने सेक्शन डिफर कर दिया, चेंज कर दिया। इसके साथ साथ The Honorable Supreme Court has also stated, यहां पे लिखा हुआ है, that the court concluded that amendment may involve an alteration, but alteration does not always means amendment. Alteration and amendment दोनों different चीजें हैं, ठीक है। ऑल्ट्रेशन हमेशा अमेंडमेंट नहीं होगी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अंडर 216 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट हैज प्रोवाइड्स द कोर्ट विद द पावर to alter a charge and to add the charge. However, the provision does not imply that the court can delete the charge. तो अगर कभी भी चार्जेस में एडिशन करना है, नए चार्जेस ऐड करने हैं और पुराने चार्ज को भी रखना है, तो एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर पुराने चार्ज को हटा के कोई नया चार्ज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको हम ऑल्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट से डिनोट करते हैं। दोनों का मतलब डिफरेंट है, ऑल्ट्रेशन का मतलब डिफरेंट है, एडिशन का मतलब डिफरेंट है। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीआरआई के इस केस में एक पुराने जजमेंट की रेफरेंस दी है, जिसका नाम है के रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर 2024। तो उसकी रेफरेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है, मैं पढ़ देता हूं यहां पे। इन दिस कोर्ट द कोर्ट साइटेड दैट द रीसेंट जजमेंट दैट इज ऑफ के रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर, वेयर इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फॉलोइंग, दैट अंडर सेक्शन 216 इट डज नॉट गिव एनी राइट टू द एक्यूज्ड टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन सीकिंग डिस्चार्ज आफ्टर द चार्जेस आर ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। क्या कहने का मतलब है कि लेट सपोज द चार्जेस आर ऑलरेडी बीइंग फ्रेम्ड, तो एक बार अगर चार्जेस फ्रेम हो जाए, उसके बाद एक्यूज 216 के अंदर डिस्चार्ज होने की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि इस 216 का ऑब्जेक्टिव एडिशन और ऑल्ट्रेशन है। इसके बाद द कोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट इट हैज बिकम अ रूटीन प्रैक्टिस फॉर द एक्यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर 216 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज अंडर 227 हैज बीन डिसमिस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज डीलिंग विद द प्रैक्टिकल सिनेरियो कि जी बहुत बार ये देखा जा रहा है कि 227 के अंदर एक्यूज जो है, उसकी जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो चुकी है, तो उसके बाद वो 216 के अंदर एडिशन या ऑल्ट्रेशन के जो चार्जेस का जो सेक्शन है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन लगा के चार्जेस को डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट कोर्ट से कर देते हैं। और इसी के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, जिसमें भी ये कहा गया दैट ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड डिलीटेशन ऑफ चार्जेस होल्ड डिफरेंट फील्ड एंड दैट दीज टू कैन नॉट बी इंटरमिंगल्ड। ऑल्ट्रेशन एक अलग चीज है, डिलीट करना अलग चीज है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। सो as far as the alteration of the charges is concerned, 216 एक स्पेसिफिक प्रोविजन इन कंटेक्स्ट में है। इसके और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक 2016 की जजमेंट में ऑल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ द चार्जेस को लेके दिया था, गाइडलाइंस हैड बीन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम मैं आपके सामने रखता हूं, इट इज अनंत प्रकाश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर 2016 का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स को समराइज किया है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्ट्रेशन एंड द एडिशन ऑफ द चार्जेस। क्या प्रिंसिपल है, आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी लॉयर्स हमारे क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए एडिशन और ऑल्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जजमेंट 2016 की मैं रेफरेंस दे रहा हूं, अनंत प्रकाश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द ब्रॉडर गाइडलाइंस दैट हाउ द ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन इन द चार्जेस विल टेक प्लेस। क्या तरीका है, मैं कुछ एक जो प्रिंसिपल्स है वो यहां पे आपको पढ़ के बता रहा हूं, यू पीपल जस्ट फॉलो इट। और जजमेंट का साइटेशन मैंने आपको दे दिया है, सो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। जो पहला प्रिंसिपल कोर्ट ने दिया है, जो टेस्ट दिया है, द टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ 216 इज दैट इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड देयरफॉर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट और एफआईआर और अदर accompanying documents or materials brought on record during the course of trial. The charge which has been framed by the trial court must therefore in accord with the material available before him. सो जब भी ट्रायल कोर्ट जो है चार्जेस फ्रेम करेंगी, तो चार्जेस जो है कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे चार्जेस फ्रेम होते हैं। द कोर्ट हैज टू सी दैट व्हाट आर द थिंग्स बीइंग स्टेटेड इन द एफआईआर और कंप्लेंट।
क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, व्हाट आर द फर्दर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और उसके बेसिस पे ही चार्ज फ्रेम होगा। नंबर 2, द पावर मस्ट नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट इन अ रिस्ट्रिक्टिव मैनर टू मीन दैट अनलेस द एविडेंस हैज बीन लिटन द चार्जेस हैव बीन ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। दिस कोर्ट इज empowered to change or alter the charges framed if it finds that there is a defect or something has been left out in order of framing charges. So what it means कि जब भी कोर्ट के सामने लेट सपोज चार्ज फ्रेमिंग हुआ, चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद ऐसा नहीं है कि कोर्ट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दोबारा चार्जेस में कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता है जो भी एविडेंसेस कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जो भी चीजें कोर्ट के सामने रखी जा रही है, उसके बेसिस पे अगर कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स कुछ और है, कुछ और चीजें कोर्ट के सामने आ रही हैं, कोई और ऑफेंस बन सकता है साथ में, तो एडिशन और ऑल्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू इंश्योर दैट नो प्रेजुडिस इज कॉज्ड टू द एक्यूज्ड ड्यू टू एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस। आप लोग अगर सीआरपीसी का 216 ध्यान से पढ़ोगे, 217 ध्यान से पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो वन थिंग कि जब भी एडिशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस होता है एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एक्यूज पार्टी, तो एक्यूज को पूरा मौका दिया जाएगा कि आप विटनेसेस को रिकॉल रीसमन करके एग्जामिन करवा सकते हो। सो उसी के लिए यहां पे लिखा गया है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू इंश्योर दैट नो प्रेजुडिस इज कॉज्ड टू द एक्यूज बाय एडिशन और ऑल्ट्रेशन इन द चार्जेस। द एक्यूज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड मेड अवेयर ऑफ द न्यू चेंज एज ऑल्सो the case against him so that he can understand the defense that can be led on in his behalf. So ये जो judgment है सेक्शन 216 सीआरपीसी से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन इन द चार्जेस से रिलेटेड ये जजमेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ 2025। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियरी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 216 से सीआरपीसी से आपको लिखने के लिए शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। सो यू पीपल कैन mention this particular case law, that is DRI versus Rajkumar Arora. So this is the most important discussion that we have done today. अगर आपको ये वीडियो में ये जो डिस्कशन हमने किया है 216 के ऊपर, अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे और जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आप जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं या एडीए के एस्पिरेंट्स हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी डाले जाते हैं। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।